हिरण्यकश्यपु ने सोचा ये नारायण के नाम का कीर्तन, वो भी हमारे गुरुकुल में, कौन है ये? सैनिकों को भेजा, देख करके आओ। पता लगा कि प्रहलाद जी असुरों के बालकों को साथ में लेके कीर्तन गा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु दौड़ करके गया। हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेदाद कराध हमारे मंद बुद्धि, तुझे समझ में नहीं आया? कितनी बार तुझे समझाया, सुन तुझे तो मैं बाद में भी देख लूंगा, पहले तू बता कि तेरा नारायण है कहां, आज मैं उसी से निपटता हूं। तो कह दिया प्रहलाद जी ने सहज में, पिताजी मेरा नारायण कहां नहीं है, वो हर जगह है, अरे कोई एक जगह बता। तो कह दिया प्रहलाद ने, मेरा नारायण तो सामने खंबे में दिखाई दे रहा है। सूर घनेरे फिरे कण मांगत पैपद सूर सो स्वाद कहाँ है, पुनताल मजीरा बजावती है मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। अरे नरसिंह बसे प्रति खंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। आज भी प्रत्येक खंबे में नरसिंह भगवान हैं महाराज, पर उन्हें प्रकट करने के लिए कोई प्रहलाद जन्म नहीं ले रहा है। हिरण्यकश्यपु को बड़ी जोर का क्रोध आया, दोनों हाथों से गदा पकड़ी और एक खंबे में मारी। खंबा बीच में से टूटा और बड़ी जोर की आवाज हुई और खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री भगवान प्रकट हो गए। सब लोग घबरा गए, भैया ऐसा रूप तो हमने कभी नहीं देखा। नरसिंह भगवान, यहाँ से ऊपर को शरीर सिंह को, नीचे शरीर नर को, या ही लिए उनको नाम नरसिंह है। अब दोनों में बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया। भगवान के सामने समस्या थी कि उसको दिन में नहीं मार सकते थे, तो मारते मारते जब संध्या की बेला हो गई, संध्या का समय हो गया, तो भगवान ने इस पापी को पकड़ करके अपनी जंघाओं पर डाल लिया और कहा, रे दुष्ट, तूने बड़े बड़े कष्ट दिए हैं मेरे भक्त को, आज एक एक कष्ट का गिन गिन के बदला लूंगा। हिरण्यकश्यपु कहता है, आप मुझे नहीं मार सकते, इस दुनिया में मुझे कोई नहीं मार सकता, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए। भगवान ने कहा, तो बता क्या क्या वरदान प्राप्त किए तूने, बता। तो हिरण्यकश्यपु कहता है, मैंने वरदान मांगा दिन में मरू ना रात में। तो भगवान ने कहा, देख न ये दिन है न रात, संध्या की बेला है, मैं तुझे मारूंगा। मैंने वरदान प्राप्त किया भीतर मरू न बाहर। भगवान ने कहा, ना तू भीतर है न बाहर, बीच देहली पे है, मैं तुझे मारूंगा। उसने कहा, जी नहीं मार सकते, मैंने वरदान प्राप्त किया था ऊपर मरू न नीचे। भगवान ने कहा, न तू ऊपर है न नीचे, मेरी जंघाओं पर लेटा हुआ है, बीच में है, फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वरदान प्राप्त किया था अस्त्र से मरू न शस्त्र से। तो भगवान ने कहा, आंखें खोल और ये देख, न ये अस्त्र है न शस्त्र, आज मैं तेरी छाती को इन नाखूनों से विदीर्ण करूंगा। बोले फिर भी नहीं मार सकते, मैंने वरदान प्राप्त किया था मैं नर से मरू न पशु से। भगवान ने कहा, तो आंखें खोल के जरा गौर से देख हमें, हम तुझे नर दिखते हैं कि पशु दिखते हैं। हिरण्यकश्यपु ने देखा, बोले आप तुम्हारा दोनों ही हो और दोनों ही नहीं हो, आधा शरीर नर का आधा शरीर सिंह का, ऐसा रूप धारण करके आप आए हो, आप कौन हो? भगवान ने कहा, सब पता चल जाएगा, थोड़ी देर और रुक जा बेटा। बोले फिर भी नहीं मार सकते, मैंने वरदान पाया था ब्रह्मा जी तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा ना मरूं। तो भगवान ने कहा, तू और तेरा ब्रह्मा दोनों पागल हो गए हैं, तेरा ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूं, मैं उसकी सृष्टि में नहीं आता, मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यपु कहता है, तुम फिर भी नहीं मार सकते मुझे, क्यों? क्योंकि मैंने अंतिम वरदान पाया कि तुम्हारे बनाए हुए 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मरूं। बताओ कैसे मारोगे? भगवान ने कहा, तो बेटा बिल्कुल चिंता मत ही करे, मैंने तुझे ही मारने के लिए जो 13वां अधिक मास होता है, जिसको मलमास पुरुषोत्तम मास कहते हैं, ये 13वां महीना तुझे मारने के लिए ही बनाया है। इतना कहकर भगवान को बड़ी जोर से क्रोध आया और उसकी छाती पर अपने लंबे लंबे नाखून जमाए और उसकी छाती को विदीर्ण किया और हिरण्यकश्यपु का ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान ने उसका उद्धार किया। प्रहलाद जी को बुलाया गया महाराज भगवान के सामने। भगवान के सामने प्रहलाद जी ने गए, प्रणाम किया, तो प्रहलाद को सज्जनों ऐसे दौड़
के भगवान ने अपने अंक से लगा लिया। और जैसे गाय अपने बछड़े के सिर को चाटती है, शरीर को चाटती है, ऐसे ही भगवान ने प्रहलाद जी के सिर को चाटा। उसी दिन से ठाकुर जी का एक नाम पड़ा भक्त वत्सल। वत्सल माने वत्सला गाय, जो गाय की भांति अपने भक्त को प्यार करे उस परमात्मा का नाम वत्सला है। तो भगवान कहते हैं प्रहलाद भाई मेरे भक्त तू मुझे क्षमा कर देना, मेरे आने में देर हो गई, देर हो गई। प्रहलाद कहते नहीं प्रभु आपके आने में देर नहीं, भक्त के पुकारने में देर हो सकती है, आपके आने में देर नहीं होती। आप तो तैयार खड़े हैं, कोई पुकारे ही नहीं तो आप क्या कर सकते। तो सज्जनों भगवान ने कहा कोई वरदान मांगो, तो प्रहलाद ने एक ही वरदान मांगा कि मेरे मन में आपसे कुछ भी मांगने का भाव ही पैदा ना हो, बस यही वरदान दे दो। भगवान कहते कमाल का भक्त है, भगवान के सामने खड़े होकर कहता है कि मांगने का विचार ही मन में ना आवे, फिर भी भगवान कहते नहीं ये तो कुछ नहीं मांगा, कुछ तो मांग। तो फिर अंत में हाथ जोड़ करके प्रहलाद ने कहा बोले प्रभु जानता हूँ मेरे पिता ने आपका खूब अपमान किया, आपके लिए खूब कटु शब्द कहे, ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए, फिर भी वो मेरे पिता हैं महाराज, मेरा निवेदन है आपसे मेरे पिता की दुर्गति ना हो। भगवान ने कहा तू कैसी बात करता है प्रहलाद, अरे बेटा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है, तू अपने पिता की